नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कुमार आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर एक और 100% ऑथेंटिकेटेड इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को देखना बिल्कुल भी मिस न करें। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं पोस्ट ऑफिस की पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, जिसको PLI के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं यदि हम पोस्ट ऑफिस या बैंक की रैकरिंग डिपॉजिट में अपना खाता खुलवाते हैं तो हर महीने हमें एक फिक्स रकम जो है 5 साल तक, या यदि हम RD के खाते को एक्सटेंड कराते हैं तो 6 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल या 10 साल तक मैक्सिमम लगातार हमें एक रकम जमा करनी होती है। और खाता पूरा होने के बाद हमें मैच्योरिटी के बाद हमारी जो है जमा की गई हुई रकम और उस पर जो ब्याज लगता है, दोनों मिला करके हमें वापस दे दिए जाते हैं। लेकिन क्या होगा यदि RD खाता खुलवाने के 5 महीने बाद, 6 महीने बाद या साल के बाद दुर्भाग्यवश जमाकर्ता की मृत्यु हो जाती है तो उसे कितना पैसा वापस मिलेगा? हम सभी जानते हैं कि रैकरिंग डिपॉजिट स्कीम या पब्लिक प्रोविडेंट फंड या फिर सुकन्या समृद्धि योजना में हमने जितना भी पैसा जमा किया है, मृत्यु की तारीख तक वह जमा किया गया पैसा और उस पर थोड़ा सा ब्याज लगा करके आपको वापस मिल जाता है। मान लीजिए किसी ने अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए, बच्चों के बिजनेस के लिए, घर खरीदने के लिए या किसी भी कार्य के लिए 5,000 रुपये हर महीने किसी स्कीम में जमा कराना शुरू कर दिया है और 1 साल के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है, तब उसको 1 साल का जो है 12 गुणा 5 यानी कि 60,000 रुपये और उस पर जो थोड़ा बहुत ब्याज जो उसको मिलने वाला है वह लगा करके वापस दे दिया जाता है। तो क्या इतनी रकम में उस व्यक्ति के देखे गए सपने या उसकी जिम्मेदारियां पूरी हो सकती हैं? क्या उस व्यक्ति का परिवार आगे ठीक से गुजर बसर कर पाएगा? क्या बच्चे अच्छे से पढ़ पाएंगे या बच्चों की जो शादियां करनी है अच्छे से हो पाएंगी? इन सभी बातों का उत्तर हम जानते हैं। हम सभी जानते हैं कि आज के टाइम में पैसा भगवान तो नहीं है, लेकिन भगवान से कुछ कम भी नहीं है। यदि पैसा आपके पास है तो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन यदि अच्छी है तो रिश्तेदार दोस्त सब आपके साथ हैं। लेकिन यदि आपके पास पैसे की कमी है, पैसा नहीं है, आपके पास जिम्मेदारियां हैं, फाइनेंशियल कंडीशन आपकी खराब है, तो आपके दोस्त रिश्तेदार भी आपसे मुंह मोड़ लेते हैं। माफ कीजिएगा, सभी लोग तो ऐसे नहीं होते हैं, परंतु ज्यादातर ऐसे ही होते हैं। लेकिन यदि आपने पोस्ट ऑफिस की पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस प्लान में अपना पैसा जमा किया होता तो इस तरह की कोई भी परेशानी का सामना आपको नहीं करना पड़ता। इस तरह की कोई भी दिक्कत आपको या आपके बाद आपके परिवार को नहीं आने वाली है। पोस्ट ऑफिस की पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस में आपको RD जितना ही पैसा जमा करना होता है और मैच्योरिटी पर आपको RD से भी ज्यादा पैसा वापस मिलता है। आगे इस बात को हम इस वीडियो में उदाहरण के द्वारा आपको लाइव एग्जांपल दे करके इसको प्रूव करने वाले हैं, इसको साबित करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस में आपको जब आप अपनी पहली किस्त जमा करते हैं तो उसी दिन से आपका लाइफ कवर शुरू हो जाता है। पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस में आपको प्रीमियम बिल्कुल ही कम भरना पड़ता है और उस पर आपको बेनिफिट बहुत ही ज़्यादा मिलता है, हाई बोनस आपको दिया जाता है। पोस्ट ऑफिस की बाकी सभी स्कीमों में आपको हर साल जो है आपके खाते में आपकी जमा की गई रकम पर ब्याज जोड़ दिया जाता है, परंतु पोस्ट ऑफिस की जो पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस है इसमें आपको ब्याज की जगह हर साल बोनस दिया जाता है, जो कि आपके खाते में ऐड कर दिया जाता है, जो कि काफ़ी हाई रेट का आपको बोनस दिया जाता है। पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस पर आपको जो बोनस दिया जाता है पोस्ट ऑफिस की बाकी सभी स्कीमों पर दिए जाने वाले ब्याज से बहुत ही ज़्यादा होता है। तो आइए दोस्तों, अब इस वीडियो में हम पोस्ट ऑफिस की लाइफ इंश्योरेंस स्कीम के बारे में, प्लान के बारे में कुछ थोड़ा डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। कम लोग जानते हैं कि पोस्ट ऑफिस में लाइफ इंश्योरेंस की सुविधा भी मिलती है। इसे पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस यानी कि PLI के नाम से और हिंदी में इसको डाक जीवन बीमा के नाम से जानते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि PLI यानी कि पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस भारत की सबसे पुरानी सरकारी इंश्योरेंस स्कीम है। इसे अंग्रेजों के समय से यानी कि ब्रिटिश काल के दौरान 1 फरवरी 1884 को शुरू किया गया था। आज के समय में इस स्कीम के तहत 6 योजनाएं चलाई जाती हैं, जिनके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। PLI यानी कि पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस का जो सबसे पहला प्लान है उसको संपूर्ण जीवन बीमा या इंग्लिश में होल लाइफ एश्योरेंस प्लान के नाम से जाना जाता है और इसको शॉर्ट में सुरक्षा के नाम से भी जाना जाता है। यह एक ऐसा प्लान है जहां पर बीमाकर्ता के 80 साल पूरा होने पर या इससे पहले यदि जो पॉलिसी होल्डर होता है उसकी मृत्यु हो जाती है तो जितनी भी राशि का उसने इंश्योरेंस करवाया है उस राशि को जो है बोनस के सहित उसका जो लीगल हेयर होता है या जो नॉमिनी होता है उस व्यक्ति को दे दिया जाता है। इस प्लान में प्रवेश करने के लिए यानी कि यह प्लान लेने के लिए उम्र कम से कम 19 साल होनी चाहिए और अधिक से अधिक 55 वर्ष होनी चाहिए। 55 वर्ष से अधिक उम्र का व्यक्ति यह बीमा प्लान नहीं ले सकता। और PLI के इस प्लान के अंतर्गत कम से कम उनको जो है 20,000 रुपये का बीमा करवाना होता है और मैक्सिमम इस स्कीम के तहत 50 लाख रुपए तक का बीमा करवाना होता है। आपको कितना रुपए का बीमा करवाने पर मंथली कितना आपको प्रीमियम भरना होगा आगे इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, तो वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा।
होल लाइफ एश्योरेंस पॉलिसी को जो है आपको एंडोमेंट एश्योरेंस पॉलिसी में कन्वर्ट कराने की सुविधा भी दी गई है। पॉलिसी के 1 साल होने के बाद और बीमाकर्ता की उम्र 57 साल होने से पहले आप अपनी होल लाइफ एश्योरेंस प्लान को एंडोमेंट एश्योरेंस प्लान में जो है बदल सकते हैं। एंडोमेंट एश्योरेंस प्लान क्या होता है आगे हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। जो होल लाइफ एश्योरेंस प्लान होता है इसके अंतर्गत आपको ऋण की सुविधा भी मिलती है। 4 साल पूरा होने के बाद, पॉलिसी लेने के 4 साल के बाद आपको इस पर जो है लोन भी मिल सकता है और 3 साल पूरा होने के बाद यदि आपको कोई दिक्कत होती है, आप पॉलिसी को आगे नहीं चला सकते, तो आप इस पॉलिसी को बंद कर सकते हैं, इस पॉलिसी को सरेंडर भी कर सकते हैं। यदि 5 साल से पहले पॉलिसी पर ऋण लेते हैं या पॉलिसी को आप सरेंडर करते हैं तो आपको जो है इस पर किसी तरह का कोई भी बोनस नहीं दिया जाएगा। आपको बोनस के लिए पॉलिसी कम से कम 5 साल चलानी होगी, उसके बाद ही आपको बोनस दिया जाएगा। और यदि समय से पहले बंद करते हैं तो भी बोनस आपको प्रोपोर्शनेटली दिया जाएगा। तो जैसा कि पहले बताया, पोस्ट ऑफिस की अन्य स्कीमों पर आपको ब्याज दिया जाता है, लेकिन पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस की जो पॉलिसीज हैं उस पर आपको हर साल ब्याज की बजाय बोनस दिया जाता है, जो कि ब्याज की तरह ही होता है। और अब यदि बात करें पीएलआई के दूसरे प्लान के बारे में, तो यह है पीएलआई का एंडोमेंट एश्योरेंस, जिसको ईए के नाम से भी जाना जाता है। हिंदी में इसको बंदोबस्ती आश्वासन बीमा कहा जाता है और शॉर्ट में इसको संतोष के नाम से जाना जाता है। संतोष प्लान के तहत जो बीमा करता होता है या जो पॉलिसी होल्डर होता है वह पहले से ही डिसाइड करता है कि उसको मैच्योरिटी के अमाउंट जब वह 35 साल का हो जाता है तब चाहिए, 40 साल पे चाहिए, 45 पे चाहिए, 50 पे, 55 पे या फिर 58 साल पे चाहिए, या फिर 60 साल पूरा होने पर उसको बीमित रकम और उस पर जो बोनस दिया जाता है वह सारी की सारी रकम वापस चाहिए। तो एंडोमेंट एश्योरेंस प्लान है, यह सबसे ज़्यादा प्रचलित प्लान है। अधिकतर लोग जो है इसी प्लान को लेते हैं क्योंकि इस प्लान के अंदर पॉलिसी होल्डर का जो है लाइफ कवर भी रहता है और इसमें सेविंग भी होती है और अच्छा खासा बोनस जो है बेनिफिट के रूप में, ब्याज के रूप में उसको मिल जाता है। इस बीमा पॉलिसी को कम से कम 19 वर्ष का व्यक्ति ले सकता है और मैक्सिमम 55 वर्ष की आयु तक ही इस बीमा पॉलिसी में निवेश किया जा सकता है। एंडोमेंट एश्योरेंस प्लान के तहत यदि बीमा लेने वाले व्यक्ति की जो है आकस्मिक अप्रत्याशित मृत्यु हो जाती है तो उसके नॉमिनी को या फिर लीगल हेयर को उसका जितना भी उसने जो है बीमा करवाया था, जितनी राशि का उसने जो है इंश्योरेंस लिया था वह राशि और जितने समय तक वह बीमा चला उसका जो है जो टोटल बोनस बनता है कुल मिलाकर के उसको जो है उसके नॉमिनी को दे दिया जाता है। जो एंडोमेंट एश्योरेंस प्लान है, जो पॉलिसी है, उसमें कम से कम 20,000 रुपये का जो है बीमा करवाना अनिवार्य है और मैक्सिमम इसमें जो है 50 लाख रुपए तक का बीमा करवाया जा सकता है। 3 साल पूरा होने के बाद पॉलिसी से आप लोन भी ले सकते हैं यदि आपको इमरजेंसी में पैसे की आवश्यकता होती है। और यदि आप इसको जो है 3 साल के बाद पॉलिसी को छोड़ना चाहते हैं, तो इसको सरेंडर करना चाहते हैं, तो 3 साल के बाद आप पॉलिसी को सरेंडर भी कर सकते हैं। 5 साल पूरा होने से पहले किसी भी हालत में आपको बोनस नहीं दिया जाएगा। बोनस जो है आपको 5 साल के बाद यदि आप पॉलिसी को सरेंडर करते हैं या फिर पॉलिसी पर लोन लेना चाहते तो उसी हिसाब से जो है 5 साल के बाद ही आपको बोनस दिया जाएगा। एक और तीसरे नंबर पर जो पीएलआई का प्लान आता है उसको जो है परिवर्तनीय संपूर्ण जीवन बीमा कहा जाता है, जिसको कन्वर्टेबल होल लाइफ एश्योरेंस प्लान के नाम से भी जाना जाता है और शॉर्ट में इसको सुविधा के नाम से जाना जाता है। इस स्कीम की विशेषताओं की बात करें तो इसमें जो है एंडोमेंट एश्योरेंस जैसी ही जो है सुविधाएं आपको मिलती है। 5 साल पूरा होने के बाद यदि आपने यह पॉलिसी ले ली है और 5 साल पूरा हो गए हैं तो इस पॉलिसी को आप जो है एंडोमेंट एश्योरेंस पॉलिसी में भी बदल सकते हैं। बीमाकर्ता की जो है परिवर्तन के समय उम्र 55 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। यदि 6 सालों तक बीमाकर्ता द्वारा जो परिवर्तन विकल्प का चयन नहीं किया जाता है, इसको जो है बदलने के लिए कोई जो है एप्लीकेशन या कोई भी फॉर्म नहीं भरा जाता है, तो पॉलिसी को जो है होल लाइफ एश्योरेंस पॉलिसी ही मान लिया जाता है। उसके बाद इसको आप एंडोमेंट में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। इस प्लान में भी आपको जो है लोन की सुविधा मिल जाती है। 3 साल के बाद आप जो है लोन भी ले सकते हैं और पॉलिसी को अगर आप सरेंडर करना चाहते हैं तो पॉलिसी को सरेंडर भी कर सकते हैं। लेकिन 5 साल से पहले पॉलिसी पर जो लोन लिया जाता है या पॉलिसी को सरेंडर किया जाता है तो इसमें जो है जो पॉलिसी होल्डर होता है उसको किसी तरह का कोई बोनस का जो है फायदा नहीं दिया जाता है। और अब यदि बात करें पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस के तहत आने वाली चौथी प्रकार की जो है इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में, तो इसको जो है एंटिसिपेटेड एंडोमेंट एश्योरेंस के नाम से जाना जाता है, जिसको हिंदी में प्रत्याशित बंदोबस्ती आश्वासन कहा जाता है और इसको शॉर्ट में जो है सुमंगल के नाम से भी जाना जाता है। यह प्लान मैक्सिमम आप जो है इसमें 50 लाख रुपए तक आप अपना बीमा करवा सकते हैं। यह प्लान एक तरह से जो है मनी बैक इंश्योरेंस पॉलिसी की तरह ही काम करता है। ऐसे लोग जिनको समय समय पर पैसे की आवश्यकता होती है, पॉलिसी उन लोगों के लिए बिल्कुल सही है। उनको हर एक टाइम गैप के बाद जो है कुछ रकम उनको मिलती रहती है जो उनके काफ़ी काम आती है। इस तरह की मनी बैक पॉलिसी में आपको जो है 3 बार 20-20% आपका जो कुल अमाउंट है उसका जो है दिया जाता है और लास्ट में जो है 40% आपको टोटल जो है अमाउंट वापस दे दिया जाता है। लेकिन जिस पॉलिसी होल्डर ने यह बीमा ले रखा है और दुर्भाग्यवश उसकी अप्रत्याशित मृत्यु हो जाती है तो इस तरह के
भुगतान को कंसीडर नहीं किया जाता है और नॉमिनी को या लीगल हेयर को जो कानूनी उत्तराधिकारी होता है उसको उसकी टोटल अमाउंट और उस पर जो बोनस बनता है उसको वो आप जो है टोटल का टोटल सारा का सारा पैसा उसको जो है दे दिया जाता है। पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस के इस प्लान के अंतर्गत दो तरह की पॉलिसियां जो है देखने को मिलती हैं। एक तो 15 साल की पॉलिसी होती है और एक 20 साल की पॉलिसी इस प्लान में उपलब्ध है। जो पॉलिसी होल्डर 15 साल की पॉलिसी लेता है उसको 6 साल के बाद कुल जमा राशि का 20% मिल जाता है। 9 साल के बाद फिर उसको जो है 20% मिलता है और जब पॉलिसी लेने के बाद 12 साल हो जाते हैं फिर भी उसको 20% उसकी राशि दी जाती है। और उसके बाद जो है जब 15 साल पूरे हो जाते हैं तो उसको जो बची हुई 40% राशि है और उसको जो बोनस बनता है उसको जो है पूरा का पूरा जो है जमाकर्ता को या पॉलिसी होल्डर को दे दिया जाता है। 20 साल की पॉलिसी लेने वालों पर जो है 8 साल के अंतराल के बाद जो है पहले 8 साल के बाद 20% आपको उसका कुल जो है राशि का दिया जाता है। 12 साल के बाद फिर 20% दे दिया जाता है और जब 16 साल पॉलिसी लिए हो जाते हैं तो भी 20% उसको जो है मनी बैक कर दिया जाता है, मनी बैक के रूप में पैसा दे दिया जाता है। और जब पॉलिसी को पूरे 20 साल हो जाते हैं तो बचा हुआ जो 40% है उस पर जो भी बोनस वह अर्जित करता है वह मिला करके उसको जो है पॉलिसी होल्डर को दे दिया जाता है। या फिर यदि पॉलिसी होल्डर की मृत्यु हो जाती है, दुर्भाग्यवश उसकी डेथ हो जाती है, तो जो नॉमिनी है या लीगल हेयर है उसको यह अमाउंट दे दी जाती है। और बात करें पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस के 5वें तरह के जो है बीमा प्लान के बारे में, तो इसको जो है संयुक्त जीवन बीमा या ज्वाइंट लाइफ इंश्योरेंस के नाम से जानते हैं और शॉर्ट में इसको जो है युगल सुरक्षा के नाम से भी जाना जाता है। इसका यह प्लान संयुक्त जीवन एंडोमेंट इंश्योरेंस है। इसके तहत जो है पति और पत्नी दोनों ही PLI की पॉलिसी के तहत पात्र माने जाते हैं और इसमें केवल एक प्रीमियम से ही पति और पत्नी दोनों को जो है लाइफ इंश्योरेंस का कवरेज मिल जाता है। बाकी सभी विशेषताएं जो है एंडोमेंट जो पॉलिसी है, एंडोमेंट प्लान है, उसी की तरह होती हैं। जैसे कि इसमें जो है मिनिमम सम अश्योर्ड जो है मिनिमम बीमा 20,000 रुपये का लेना पड़ता है और मैक्सिमम बीमा 50 लाख रुपए का है। इस स्कीम के तहत दोनों जो बीमाकर्ताओं की जो स्पाउस होती है उनकी उम्र 21 से लेकर के 45 के बीच में होनी चाहिए और इसमें दोनों की उम्र मिनिमम 21 या मैक्सिमम 45 तक ही ले सकते हैं। यदि उम्र इससे कम या अधिक है तो इस प्लान को जो है इस जीवन बीमा को स्पाउस नहीं ले सकता है। यह प्लान जो है कम से कम 5 साल के लिए लेना होता है और मैक्सिमम इसको 20 साल के लिए लिया जा सकता है। इसमें भी 3 साल के बाद आपको लोन की सुविधा मिल जाती है और 3 साल के बाद यदि चाहें तो आप इस इंश्योरेंस प्लान को इसको जो है सरेंडर कर सकते हैं और इसको बंद कर सकते हैं। इस स्कीम में भी आपको यदि 5 साल से पहले आप लोन लेना चाहते हैं या 5 साल से पहले आप इसको सरेंडर करना चाहते हैं तो आपको बोनस का बेनिफिट नहीं दिया जाता है। और इस स्कीम में यदि अकाउंट होल्डर्स की जो किसी एक अकाउंट होल्डर की मृत्यु हो जाती है तो दूसरे बचे हुए अकाउंट होल्डर को सर्वाइवल को जो है आपका जो है बीमे की राशि और उस पर मिलने वाला बोनस दे दिया जाता है। और PLI के तहत जो छोटे प्रकार की पॉलिसी है, बीमा पॉलिसी है, वह बच्चों के लिए है जिसको जो है बाल जीवन बीमा के नाम से जाना जाता है। इस पॉलिसी की शुरुआत डाक विभाग द्वारा पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस के द्वारा जो है जनवरी 2006 से जो है इसकी शुरुआत की गई थी। इसकी कुछ मुख्य विशेषताएं जो हैं इस प्रकार से हैं। इस योजना के तहत जो पहले से ही PLI या RPLI के जो अकाउंट बीमा होल्डर हैं उनके जो बच्चे हैं उनको बीमा कवर प्रदान करना इस पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य है। किसी भी परिवार में अधिकतम 2 बच्चों की पॉलिसी जो है ली जा सकती है। इसकी चिल्ड्रन पॉलिसी के अंतर्गत 5 साल से लेकर के 20 साल के बच्चे को ही जो है पात्र माना जाएगा, जिसकी अधिकतम बीमा राशि 3 लाख रुपए होगी। मैक्सिमम 3 लाख रुपए एक बच्चे का जो है बीमा कवर इस योजना के तहत दिया जाता है। लेकिन जो उसके माता पिता है या अभिभावक है, लीगल गार्जियन है, उनके पास पहले से ही पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस का कोई ना कोई प्लान होना बहुत ही जरूरी है। इस योजना के तहत सम अश्योर्ड जो है PLI के अंतर्गत 3 लाख रुपए है और यदि किसी ने RPLI जो गांव में ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग रहते हैं वह PLI की जगह RPLI यानी कि रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकते हैं। उनकी जो लिमिट है, बच्चों की जो बीमा की लिमिट है वह 1 लाख रुपए ही है। मुख्य पॉलिसी धारक की जो आयु है 44 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस पॉलिसी का मुख्य फायदा यह है कि यदि जो मुख्य पॉलिसी होल्डर होता है, जो मेजर जो व्यक्ति होता है जिसने PLI या RPLI ले रखी है, तो यदि उसकी मृत्यु हो जाती है तो इसका जो बाल जीवन बीमा का जो बचा हुआ प्रीमियम है उसके भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होती है और उस पर जो संचित बोनस होता है, जो बोनस इकट्ठा होता है, एक साथ पूर्ण बीमा राशि जो है बच्चे की जो पॉलिसी होती है अवधि पूरा होने के बाद बच्चे को दे दी जाती है। और यदि जिस बच्चे की जो पॉलिसी ले रखी है दुर्भाग्यवश उसकी मृत्यु हो जाती है तो उस पर जितना भी बोनस बनता है और उसकी जो सम अश्योर्ड है वह कुल मिलाकर के जो है उसके जो माता पिता या जो लीगल गार्जियन है उनको जो है मुख्य जो पॉलिसी धारक होता है उसको यह पॉलिसी के पैसे दे दिए जाते हैं।
इस पॉलिसी के तहत जो मेन मुख्य पॉलिसी धारक होते हैं, यानी कि बच्चे के जो माता पिता होते हैं, वही पॉलिसी का जो प्रीमियम भुगतान करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। इस पॉलिसी में किसी तरह का कोई भी ऋण नहीं दिया जाता है और यह पॉलिसी लेते वक्त बच्चे की जो है किसी भी तरह की कोई भी मेडिकल जांच की आवश्यकता नहीं होती है। हालांकि पॉलिसी लेने के दिन बच्चा बिल्कुल स्वस्थ होना चाहिए। बाल जीवन बीमा पॉलिसी पर भी जो है एंडोमेंट जो पॉलिसी के जो निर्धारित दर होती है उसी के हिसाब से बोनस दिया जाता है। तो दोस्तों अब देखते हैं कि पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस में कितनी राशि सम एश्योर्ड करवाने पर, यानी कि कितनी राशि का बीमा करवाने पर हमको हर महीने या हर 3 महीने के बाद या हर 6 महीने के बाद या साल में कुल कितना प्रीमियम जो है जमा कराना होता है। आइए चलते हैं PLI के ऑथेंटिकेटेड कैलकुलेटर पर। आइए दोस्तों, यहाँ पर हम एक उदाहरण के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं कि यदि किसी व्यक्ति को 10 साल के बाद 15 लाख के करीब रुपए चाहिए, चाहे अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए, मकान के लिए, दुकान के लिए या बिजनेस के लिए या किसी भी कार्य के लिए 10 साल के बाद तकरीबन 15 लाख रुपए उसको चाहिए, तो वह RD में अगर हर महीने निवेश करता है तो RD में जो है उसको हर महीने 8,730 के आसपास जो है हर महीने इतने रुपए उसको निवेश करने होंगे। और इस पर जो है इतने 8,730 रुपए निवेश करने पर 5 साल में उसको जो है जो 6.7% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से 6,23,023 रुपए मिलेंगे। और यदि इसी को आगे एक्सटेंड करता है, RD का खाता जो है 5 साल का होता है और आगे 5 साल तक और एक्सटेंड कर सकते हैं, अर्थात 10 साल तक चला सकते हैं। तो RD का खाता यदि वह 10 साल तक चलाता है तो हम यहाँ पर नीचे देखते हैं कि विद डिपॉजिट यदि लगातार 10 साल तक वह निवेश करता है तो 10 साल के बाद उसको 14,91,559 रुपए के लगभग जो है उसको मिलेंगे, जो कि 15 लाख के आसपास हैं। कि जो RD स्कीम है यह भी सरकारी स्कीम है, इसमें भी भारत सरकार की गारंटी है। लेकिन इसमें यदि वह लगातार सब कुछ ठीक ठाक चलता रहता है और 8,730 रुपए हर महीने लगातार 10 साल तक भर पाता है, तभी उसको जो है 14,91,559 रुपए वापस मिलते हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश जमाकर्ता के साथ कुछ अनहोनी हो जाती है, कोई दुर्घटना हो जाती है और दुर्भाग्यवश उसकी मृत्यु हो जाती है यदि वह 5-7 किस्त भरने के बाद, तो वह जो है उसको कितना पैसा मिलेगा आप सभी जानते हैं, हम भी जानते हैं। उसने जितना भी पैसा भरा है उस पर थोड़ा सा ब्याज लगा करके उसको वापस दे दिया जाएगा, उसको पूरे 15 लाख रुपए नहीं मिलेंगे। क्या उतने थोड़े से पैसे में उसकी जो जिम्मेदारियां हैं, उसके देखे गए सपने हैं, जिस काम के लिए उसको पैसा चाहिए वह उसके बाद पूरा हो सकता है? बिल्कुल नहीं। लेकिन यही पैसा उसने जो है 8,730 के लगभग अगर पोस्ट ऑफिस की पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस में इन्वेस्ट किया होता तो उसको इस तरह की किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। अब यहाँ पर हम पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस के एंडोमेंट प्लान में यदि उसने निवेश किया होता तो उसका एक उदाहरण देकर के आपको थोड़ा अच्छे से समझाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस का जो सबसे ज़्यादा खरीदा जाने वाला इंश्योरेंस प्लान है उसकी बात हम करते हैं। यहाँ पर एंडोमेंट एश्योरेंस प्लान जो सबसे ज़्यादा खरीदा जाता है, इस स्कीम पर, इस इंश्योरेंस प्लान पर आपको जो है रिस्क कवर भी आपका जो दिया जाता है, जीवन बीमा भी आपको दिया जाता है और आपकी बचत भी इसमें जो है जमा की जाती है, जो कि मैच्योरिटी पर आपको जो है बोनस के समेत वापस मिल जाती है। यहाँ पर हमने उदाहरण के रूप में लिया है कि जो पॉलिसी होल्डर है उसकी उम्र 25 साल है, क्योंकि 25 साल के आसपास सभी जो है कोई ना कोई कार्य करना शुरू कर देते हैं, पढ़ाई वगैरह खत्म हो जाती है और वह जो है कमाना शुरू कर देते हैं। और इसको जो है यहाँ पर 25 साल का वह है और 10 साल तक अगर इस पॉलिसी को चलाता है और 10 लाख रुपए का सम एश्योर्ड लेता है तो उसको जो है 10 लाख रुपए सम एश्योर्ड लेने पर 52 रुपए बोनस जो उसको मिलता है। लेकिन 1/4/2025 से इसमें कुछ बदलाव किया गया है। बोनस में 1000 पर 52 रुपए जो है इस पर अब फिलहाल मिलते थे और अब इसमें 1/4/2025 से बदलाव किया गया है। आगे हम इस वीडियो में जो है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एक साल में जो है 10 लाख के ऊपर जो है 52,000 जो है बोनस बन जाता है और इस पर जो है आप प्रीमियम जो भरेंगे हर महीने उसके ऊपर 4.5% GST लगता है पहले साल, और दूसरे साल यह घट करके 2.5% रह जाता है। इस तरह से अगर 10 साल तक के ड्यूरेशन के लिए आप जो है किस्त भरते हैं, प्रीमियम भरते हैं, तो आपको जो प्रीमियम आपका 8,400 रुपये बनेगा और 50 रुपये इसमें आपको रिबेट मिल जाएगा और टैक्स GST 376, जो नेट आपका प्रीमियम बन जाएगा 8,726 रुपये बन जाएगा। और इसमें टोटल बोनस 5,20,000 और जो सम एश्योर्ड थी 10 साल के बाद 10 लाख रुपये वो मिला करके और यह बोनस मिला करके 15,20,000 रुपये आपको वापस मिल जाएंगे। RD में जो है 8,730 रुपये हर महीने जमा करके जो है 10 साल के बाद आपको जो है 14,91,000 के आसपास मिल रहा था, लेकिन यहाँ पर जो है 15,20,000 रुपये आपको 10 साल के बाद मिलता है और आपका प्रीमियम भी यहाँ पर जो है बराबर ही है। RD स्कीम में यदि 2-3 किस्त भरने के बाद, 5-4 किस्त भरने के बाद किसी तरह की कोई मिस हैपनिंग हो जाती है, दुर्भाग्यवश जमाकर्ता की मृत्यु हो जाती है, तो किसी तरह का कोई भी जो है उसको इंश्योरेंस नहीं है, किसी तरह का कोई भी फायदा उसको नहीं है। लेकिन जिस दिन से आप यह पहली किस्त भरेंगे 8,726 रुपये, आपकी किस्त भरते ही आपका 10 लाख का इंश्योरेंस कवर जो है चालू हो जाएगा। उसी दिन से यदि किसी तरह की कोई भी दुर्घटना होती है, कोई भी मिस हैपनिंग होती है और जमाकर्ता की यदि मृत्यु हो जाती है तो उसको 10 लाख रुपये प्लस उसने जितना भी प्रीमियम भरा है, 3 किस्त, 4 किस्त, 5 किस्त, 10 किस्त, साल 2 साल तक जितना भी पैसा भरा है वह ब्याज समेत उसको वापस मिल जाता है और प्लस 10 लाख प्लस उसका भरा हुआ पैसा उसको वापस मिल जाता है। तो आप देख पा रहे हैं कि पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस में जो है RD से ज़्यादा जो है मैच्योरिटी वैल्यू 15,20,000 मिलती है, जबकि RD में 14,91,000 के आसपास ही यह वैल्यू मिलती थी। और उसके ऊपर जो है जिस दिन से आप पहली किस्त भरते हैं उसी दिन से आपको जो है 10 लाख का कवरेज भी मिल जाता है। किसी तरह की कोई मिस हैपनिंग हो जाती है तो आपको काफ़ी अच्छा पैसा जो है आपके परिवार को आपके बाद मिल जाता है, जिससे कि वो आपकी जो ज़रूरत है, जिस चीज़ के लिए
यह पैसा आप जमा कर रहे थे उसकी जिम्मेदारी को, उस कार्य को अच्छी भली भांति जो है उसको पूरा कर सकते हैं। इसी इंश्योरेंस प्लान को आप 15 साल के लिए चलाते हैं तो आपका प्रीमियम और भी कम हो जाता है। आपका प्रीमियम 5400 रुपये हो जाता है और इस पर 50 रुपये रिबेट और 240 रुपये टैक्स मिला करके जो नेट प्रीमियम आपका हर महीने जो आपको नेट प्रीमियम भरना होगा 5590 रुपये होगा। और इस पर जो है 15 साल में जो बोनस आपका टोटल बन जाएगा 7,80,000 बन जाएगा और 15 साल के बाद जो मैच्योरिटी वैल्यू आपको मिलेगी 17,80,000 रुपये मिलेगी। पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस आप जितनी अर्ली एज में लेते हैं, जितनी जल्दी लेते हैं, आपका प्रीमियम उतना ही कम बनेगा और जितने लंबे समय के लिए लेते हैं आपका प्रीमियम उतना ही कम होता जाएगा। जैसे कि यदि आप इसको 30 साल के लिए इस प्लान को लेते हैं तो आपका प्रीमियम बिल्कुल ही जो है नेट प्रीमियम 2,664 रुपये हो जाएगा और इस पर आपको बोनस भी जो है अधिक समय का अधिक बोनस मिलेगा और मैच्योरिटी वैल्यू भी आपको जो है अधिक मिलेगी। तो हम यहाँ पर 15 साल के ड्यूरेशन की बात कर रहे थे। यदि इस पॉलिसी को 15 साल चलाते हैं तो 17,80,000 रुपये मिलते हैं और यदि इसी जो है 5,590 रुपये को आपने पीपीएफ में जमा किया होता तो आपको 15 साल के बाद कुल कितनी मैच्योरिटी मिलती और आपको क्या बेनिफिट मिलते, आइए थोड़ा वो भी देख लेते हैं। हम सभी जानते हैं कि पीपीएफ 15 साल का खाता है। 15 साल का खाता यदि हम इसमें हर महीने 5,600 रुपये जमा करें, क्योंकि इसमें जो राउंड फिगर में हमें 100 के मल्टीपल में जमा करना होता है, 5,600 रुपये के हिसाब से देखते हैं आपको 7.1% के हिसाब से जो है अगर हर महीने 15 साल लगातार जमा करते हैं तो 7,59,151 रुपये ब्याज का मिलेगा और मैच्योरिटी पर कुल आपको 17,67,151 रुपये ही वापस मिलेंगे। पब्लिक प्रोविडेंट फंड एक बहुत ही अच्छी स्कीम है, भारत सरकार की गारंटी है, लेकिन इसमें किसी तरह का कोई भी इंश्योरेंस नहीं है। इस स्कीम में यदि आपने साल 1.5 साल पैसा जमा करने के बाद यदि दुर्भाग्यवश जमाकर्ता की मृत्यु हो जाती है तो उसको केवल उतने ही पैसे वापस मिलेंगे जितने उसने जमा किए हैं और उस पर जो है थोड़ा ब्याज लग करके वापस मिलेगा। लेकिन उसको जो है उसका जो टारगेटेड अमाउंट है, जो उसने टारगेट रखा था जो 17 लाख रुपये 15 साल के अंदर, वह पैसा उसको नहीं मिल पाएगा। किसी तरह का कोई इंश्योरेंस इस स्कीम में नहीं है, इसलिए पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस एक सबसे बढ़िया ऑप्शन है, सबसे बेस्ट ऑप्शन है। पीपीएफ में 5,600 रुपये जमा करने पर जो है 15 साल के बाद 17,67,151 रुपये मिलते हैं, जबकि पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस में आप 5,590 रुपये हर महीने भरते हैं तो आपको 15 साल के बाद 17,80,000 रुपये मिलते हैं और पहली किस्त भरते ही आप 10 लाख रुपये के दावेदार हो जाते हैं, क्योंकि इसमें सम एश्योर्ड 10 लाख रुपये है। और आपको यदि कुछ हो जाता है तो आपको जो है 10 लाख रुपये पहली किस्त भरते ही भी, भरने के तुरंत बाद भी कुछ हो जाता है तो 10 लाख रुपये आपके परिवार को मिल जाते हैं, जिससे उनकी काफ़ी जो है हेल्प हो सकती है, सहायता हो सकती है। तो दोस्तों इस एग्जाम्पल से आप समझ गए होंगे कि पोस्ट ऑफिस की जो पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस है वह किस तरह से आरडी स्कीम से और पीपीएफ स्कीम से काफ़ी बेहतर है, काफ़ी बढ़िया है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस के सभी प्लान्स पर जो है इंटरेस्ट की जगह बोनस दिया जाता है और सरकार इस बोनस को समय समय पर चेंज भी करती रहती है। तो जो 1/4/2025 से जो बोनस मिलने वाला है होल लाइफ एश्योरेंस पर आपको 60 रुपये पर 1000 के हिसाब से मिलने वाला है और जो एंडोमेंट एश्योरेंस प्लान है उसमें जो है चिल्ड्रन पॉलिसी भी इंक्लूड है, उस पर आपको 48 रुपये पर 1000 के हिसाब से जो है बोनस मिलने वाला है। एंटिसिपेटेड एंडोमेंट एश्योरेंस प्लान है उस पर आपको 45 रुपये पर 1000 के हिसाब से जो है बोनस मिलने वाला है और कन्वर्टेबल होल लाइफ एश्योरेंस जिसको CWLA के नाम से जानते हैं, इस पर भी जो है यदि कन्वर्टेबल होल लाइफ एश्योरेंस में यदि एंडोमेंट एश्योरेंस रहता है तो एंडोमेंट एश्योरेंस के हिसाब से आपको बोनस मिलेगा और होल लाइफ अगर रखते हैं तो आपको होल लाइफ के हिसाब से जो है बोनस आपको मिलेगा। यहाँ पर टर्मिनल बोनस भी आपको दिया जाता है। यदि आपने एंडोमेंट एश्योरेंस प्लान पॉलिसी या जो लाइफ होल लाइफ एश्योरेंस पॉलिसी है इसको अगर आप 20 साल से ज़्यादा लंबे समय तक के लिए चलाते हैं तो आपको पर 10,000 सम एश्योर्ड के ऊपर 20 रुपये एक्स्ट्रा जो बोनस दिया जाएगा। तो दोस्तों ये थी पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस की विभिन्न स्कीमों पर मिलने वाले बोनस के बारे में अपडेट। आइए अब चलते हैं वीडियो के नेक्स्ट पोर्शन में। आइए दोस्तों अब जानते हैं कि पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस यानी कि डाक जीवन बीमा के अंतर्गत आने वाली पॉलिसीज को, इंश्योरेंस पॉलिसीज को कौन कौन खरीद सकता है, अर्थात इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। जब PLI की शुरुआत की गई थी तो शुरू में केवल डाक विभाग के कर्मचारी ही इसको खरीद सकते थे, लेकिन वर्तमान में इसको जो है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के कोई भी कर्मचारी, डिफेंस और पैरामिलिट्री सर्विस के कर्मचारी, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के कर्मचारी, बैंक्स के कर्मचारी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के कर्मचारी या कोई भी लोकल बॉडीज है उसके कर्मचारी या कोई प्रोफेशनल जैसे कि डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट या MBA जिसने कर रखी है या लॉयर इत्यादि इस पॉलिसी को खरीद सकते हैं। और कोई भी जो कर्मचारी जो कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंतर्गत लिस्टेड कंपनियों में काम करते हैं वे कर्मचारी भी जो है इस पॉलिसी को खरीद सकते हैं। और इसको जो है और भी ज़्यादा एक्सटेंड कर दिया गया है। अब कोई भी जो है ग्रेजुएट व्यक्ति जिनके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है इस पॉलिसी में अपना निवेश कर सकते हैं और इस पॉलिसी को खरीद सकते हैं। अगर आप इनमें से कोई भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा नहीं करते हैं तो घबराने की कोई बात नहीं है। डाक विभाग में एक और जो है जीवन बीमा पॉलिसी होती है जिसको ग्रामीण डाक जीवन बीमा यानी कि RPLI यानी कि रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस के नाम से जानते हैं। इसमें किसी तरह का कोई भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है। कोई भी व्यक्ति जो गाँव में रहता है और जिसकी उम्र 18 साल से अधिक है इस योजना का लाभ उठा सकता है, इस बीमा योजना में जो है निवेश कर सकता है।
दोस्तों पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस यानी कि पीएलआई योजना एक सुरक्षित, एक किफायती और लाभदायक बीमा योजना है जो आपको और आपके परिवार को आर्थिक सुरक्षा देती है। अगर आप सरकारी या अर्ध सरकारी कर्मचारी हैं या आप कहीं भी किसी भी सरकारी प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं जहां पर आपका पीएफ कटता है, या आप सिंपल ग्रेजुएट भी हैं, तब भी आप इस जो है योजना का लाभ उठा सकते हैं। इस बीमा योजना में जो है आप अपना पैसा निवेश कर सकते हैं और आप इसके बेनिफिट ले सकते हैं। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।